हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बीएड के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जब आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आपके सब्जेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और जब हम बीएड करने जाते हैं तो हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को फेस करना पड़ता है, जिनके बारे में लाइक ABCD भी हमें नहीं पता होती है। बिकॉज अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस से बैकग्राउंड से की है, आर्ट्स बैकग्राउंड से की है, या कोई भी बैकग्राउंड से की है, वो सब्जेक्ट्स बहुत ही छोटे अमाउंट में आपको देखने को मिलते हैं बीएड में। उसके अलावा इतने सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं कि एक बार तो दिमाग घूम जाता है कि भाई ये है क्या। तो बेसिकली आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। देखो, एक तो होती है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, राइट। एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, और एक होता है हमारा डिसिप्लिन, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लर्निंग एंड टीचिंग। बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। और एक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ। सेकेंड ईयर में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जिनका फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। थोड़ा बहुत होगा, लाइक चीज़ें मैच करेंगी, बट 99% नहीं कुछ मैच करता है। जैसे फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो देखो, जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट है उसमें बच्चे के विकास के बारे में हम बात करते हैं, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। जब कंसेप्शन होता है तब से लेकर के उसके डेथ तक, जो जो जैसे 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 हम बड़े हो रहे हैं, हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है, हमारे अंदर किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में भी वीडियोस डली हुई हैं चैनल पे, आप जा कर के देख सकते हो। जो साइकोलॉजी या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बेसिकली उसमें हम उसके विकास के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर जो जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। और हम बात करते हैं बेसिकली अडोलेसेंस स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रोइंग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाले सब्जेक्ट में। बिकॉज अडोलेसेंस में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। उसके बाद हमारी जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो एक टाइम पे आकर के, लाइक उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे क्रिटिकल स्टेज अडोलेसेंस होती है, जो हम बोलते हैं टीनेज वाली जो स्टेज होती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि क्या क्या जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनमें चेंजेस होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग में हमें बेसिकली यही समझाने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से लर्निंग एंड टीचिंग टेक प्लेस करती है। बिकॉज टीचिंग के बिना लर्निंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लर्निंग के बिना टीचिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए दोनों को अच्छे से समझना ज़रूरी है। बिकॉज बीएड का मेन पर्पज़ क्या है कि आप स्कूल में जा कर के टीच करने वाले हो, तो आपको लर्निंग और टीचिंग दोनों के बारे में पता होना चाहिए, उसके फीडबैक्स के बारे में पता होना चाहिए। एक फीडबैक से रिलेटेड पूरा सब्जेक्ट आपको बीएड सेकेंड ईयर में देखने को मिल जाता है। बट जो लर्निंग एंड टीचिंग है वो बेसिकली अलग अलग थ्योरीज उसमें होती हैं कि किस तरीके से बच्चा सीखता है। स्किनर की थ्योरी हो गई, कंडीशनिंग वाली थ्योरी हो गई, तो इस तरीके से थ्योरीज होती हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप स्कूल में जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कैसे करना है, एंड क्या क्या रूल्स होते हैं। लाइक दो वर्ड्स होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, उसमें क्या उनका मतलब होता है, वो सारा आपको एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे रूल्स भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। जैसे करिकुलम में बेसिकली जो कुछ आपका एकेडमिक्स में है वो सब आ जाता है। और लैंग्वेज, लैंग्वेज एक भाषा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है कम्युनिकेशन का, लर्निंग का, टीचिंग का। तो लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से बच्चा के लैंग्वेज का विकास होता है, और लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। बिकॉज अगर एक बच्चे ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया है और उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आ रही है, वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से आया है, तो उसको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बेसिकली जैसे उसमें क्या होता है कि आपको बच्चे की लैंग्वेज को सुधारना टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि उसको जिस लैंग्वेज में बच्चे को टैकल करना है वो उस लैंग्वेज में टैकल करती है, और कैसे वो उस लैंग्वेज से उसको रूबरू करा सकती है, कैसे मतलब फ्रेंडली करा सकती है, और किस तरीके से वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी हिंदी मीडियम वाले जो बच्चा है उसके अंदर कैसे उसको डेवलप कर सकती है। वो टीचर का रोल होता है, तो वो सारा कुछ उसमें बताया जाता है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में बेसिकली अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड है। बिकॉज डिसिप्लिन का मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है कि डिसिप्लिन के दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो प्रॉपरली बिहेव करना, और एक होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपको अपनी क्लास में पढ़ने पड़ते हैं। तो बेसिकली डिसिप्लिन में सारा करिकुलम, सारा एकेडमिक्स आ जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स कैसे मैथ्स रिलेटेड है बच्चे की लर्निंग से, उसकी सोशल लाइफ से। बिकॉज मैथ्स उसके डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर उसको छोटी मोटी कैलकुलेशंस भी नहीं आती हैं तो वो बिल्कुल भी कैलकुलेट कर ही नहीं पाएगा
किसी चीज़ को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। प्लस इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी इम्पॉर्टेंस है, हिंदी की अपनी है, जोग्राफ़ी की अपनी है, बिकॉज अगर आपको जोग्राफ़ी के बारे में नॉलेज, एनवायरनमेंट को आप समझ सकते हो, एंड हिस्ट्री की नॉलेज होती है तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता होता है कि हाँ हमारे देश में पहले ऐसे हुआ था या पहले के ज़माने में ये सब होता था। साइंस हमारे डे टू डे लाइफ में काम भी आती है, बिकॉज आजकल तो सब कुछ जो है वो साइंटिफिक तरीके से ही होने लगा है। तो बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स का उसमें आ जाता है डिसिप्लिन में, इंटर रिलेशन। फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट आपका आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बेसिकली दिमाग किस तरीके से बच्चे का डेवलप होता है उसकी हम बात करते हैं कि वो किस तरीके से सोचता है, बिकॉज एक हम इंटरनली सोचते हैं और एक एक्सटर्नली हमारी साइकोलॉजी होती है। किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं वो सब साइकोलॉजी में आता है। बिकॉज साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टीचर के लिए। अगर टीचर को साइकोलॉजी सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आता है तो वो क्लासरूम में बच्चे की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सकता है। बिकॉज हर एक बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि सब बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, कुछ मीडियोकर भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो उनकी साइकोलॉजी को समझना एंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, ठीक है, क्योंकि हमें डील करना होता है जब हम क्लासरूम में होते हैं तो एवरेज बच्चों को भी हमें ऊपर लेकर के आना है। तो वो हम उनकी साइकोलॉजी को समझ के कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको ही मतलब इम्पोर्टेंस देते रहेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड। जो एवरेज हैं उनको भी हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में ला सकते हैं, जो मीडियोकर्स हो गए उनको भी हम एवरेज स्टूडेंट्स में ला सकते हैं। तो ये सब आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। उसके बाद में आपका एक डिफरेंट सब्जेक्ट होता है जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लेवल से रिलेटेड होता है, जो आप ऑप्ट करते हो। चाहे आप साइंस कर रहे हो, चाहे आप साइंस में लाइक बायोलॉजी, बॉटनी होती है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स हो गए, हिंदी इंग्लिश हो गए, तो आपको उसको डिफरेंट उनके कुछ थोड़ा सा ही पढ़ना होता है जो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से ही रिलेटेड होता है। बहुत ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इतना घबराने वाली बात नहीं होती है। जब हम बीएड में जाते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे लिए इंटरेस्टिंग ही है और हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, क्योंकि हम फिर उससे अच्छे से क्लासरूम डील कर सकते हैं, क्लासरूम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को अच्छे से डील कर सकते हैं।